हमारे साथ आरंग के बीजेपी प्रत्याशी साहेब जी मौजूद हैं, खुशवंत नाग जी। कैसे देखते हैं इस विधानसभा चुनाव के आपके टक्कर में आपके ही सामाजिक लोगों से जुड़े लोग हैं, मंत्री जी हैं? कोई बात ऐसा है कि आरंग विधानसभा में परिवर्तन की लहर चल रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा आक्रोश है जनता का मंत्री के खिलाफ में कि बहुत ज़्यादा कि उन्होंने इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार कर दिया है, गरीबों को इतना परेशान कर दिया है, पक्षपात की राजनीति की है, भय आतंक की राजनीति उन्होंने की हुई है, लोगों को मार पीट करना, जो सरपंच अगर कुछ बने हैं तो उनको उनके खिलाफ केस करना, उनको धारा 40 लगा के उड़ाने, दादागिरी करने का काम। तो लोग एक बहुत ज़्यादा लोगों में आक्रोश है और इस बार वो परिवर्तन करना चाहती है। आरंग की जनता आरंग विधानसभा में आप घूमते हैं, नज़र आते हैं, अचानक आपको टिकट मिले, क्या कोई प्रयास था आपका इस टिकट को लेकर? इसमें अचानक वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ढूंढती है, सर्च करती है कि जीतने वाली जो कैंडिडेट होती है उसको टिकट देती है, और जो क्षेत्र में बना होता है, जो क्षेत्र के लोगों से जुड़ा होता है, क्षेत्र के सुख दुख में जुड़ा होता है और क्षेत्र की जनता की जो आवाज़ होती है उसको टिकट देती है, और उसी प्रकार से टिकट दिए। और निश्चित है जिस प्रकार से पार्टी ने मुझ पर विश्वास दिखाया है, तो हम भी अपने उसमें खरे उतरेंगे और उनको आरंग विधानसभा को कितना चैलेंजिंग मानते हैं? मंत्री के खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, कितना चैलेंजिंग होगा आपके लिए? पूरी जनता एक तरफ है, पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, ये जन सैलाब बता रहा है कि कमल के निशान के साथ सारे लोग खड़े हुए हैं, तो कोई चुनौती नहीं है। इस बार परिवर्तन होगा और आरंग विधानसभा में कमल खिलेगा। कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप आरंग विधानसभा में जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है विकास। किसी भी गांव में किसी प्रकार का विकास नहीं हो पाया। युवा जो आरंग विधानसभा के आज वो भटक रहे हैं। हमारे विधानसभा में नया रायपुर आता है, नया रायपुर के युवा पूरे भटक रहे हैं, उनको कोई काम नहीं मिल पा रहा है। नया रायपुर के जो किसान भाई हैं, जो लगभग 17 गांव हैं, वहाँ के उनकी जो बहुत सारी मांगे थे, एक भी मांग को आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन घोषणा पत्र में डाला था, झूठ बोला था कि हम पूरा करें, लेकिन एक भी घोषणा को पूरा नहीं किया। तो ये एक बड़ा मुद्दा। इसके अलावा नारी उत्पीड़न। हमारे आरंग विधानसभा की जो नारियां हैं, माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो बहुत ज़्यादा असहज महसूस कर रही हैं, असुरक्षित महसूस कर रही हैं। वो घर से बाहर निकल नहीं पा रही हैं शाम को। तो ऐसे ये सारे मुद्दे हैं और इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि माताओं को उनको सुरक्षा हम दिला सकें। जो नया रायपुर के जो किसान भाई हैं, हम उनको उनकी जो मांगे हैं उसको पूरी कर सकें, और गाँव-गाँव में जो रोड नाली का जो काम है, विकास कार्य है, उसको हम कर सकें। ये सारी चीज़ों को लेकर आरंग विधानसभा में रहेंगे हम। जीत के लिए आप कितने निश्चिंत हैं? क्योंकि टक्कर के नेता हैं और कांग्रेस जो है लगातार छत्तीसगढ़ियावाद जैसे मुद्दों को उठाते आ रही है, शराबबंदी के मुद्दों को उठाते आ रही है। क्या लगता है कितना चैलेंजिंग रहेगा, कितना टक्कर रहेगा, कितना प्रतिशत आपको लगता है कि मैं इतने वोटों से जीत जाऊंगा? छत्तीसगढ़ में कोई चैलेंज नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है कि ये लोग सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं, झूठे वादे करते हैं। शराबबंदी की आपने बात कही, इन्होंने गंगा जल एक हाथ में पकड़ा और कसम खाया, लेकिन आज झूठ बोलने का काम किया। तो पूरी जनता जान गई है। छत्तीसगढ़ के किसानों का आर्थिक उन्नति करेंगे बोला, उन्होंने कुछ नहीं किया। और ख़ासकर हम युवा हैं और हमारे युवा भाई पूरे छत्तीसगढ़ के एक हो चुके हैं और उनका कहना है परिवर्तन हमको करना ही है, क्योंकि उन्होंने उनके हक अधिकार को छीना। रोजगार तो नहीं दिया, चलो नहीं दिया, लेकिन उनका जो अधिकार है, पीएससी जैसे एग्ज़ाम जिसमें वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं। तो पूरी छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो ठान चुकी है, इस बार परिवर्तन करना है। आरंग विधानसभा में भी परिवर्तन होगी और कमल खिलेगा। तो ये थे हमारे साथ खुशवंत साहेब जी, जो कि आरंग भाजपा से प्रत्याशी हैं, आरंग विधानसभा से, और इस आज नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। मंत्री शिव डहरिया आरंग विधानसभा के विधायक हैं और मंत्री भी हैं, तो काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है ये चुनाव। और आरंग विधानसभा सीट जो है उसमें काफ़ी घमासान देखने को मिलेगा। अब किसका पलड़ा भारी होता है, किसको जनता चुनती है, ये देखने वाली बात है। आगे और भी अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21 कैमरा मैन नवेश खान के साथ।